नमस्कार, मैं निखिल रावल। आप सभी पत्रकारों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप इम्पैक्ट एकेडमी के कैंपस में पहुंचे हैं। आज हम यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं, हम इम्पैक्ट एकेडमी के बिहाफ पे, एमसीआई के बिहाफ पे यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मेरे साथ जो है इम्पैक्ट एकेडमी के डायरेक्टर जो है जोगिंदर सर, डायरेक्टर सर, और प्रदीप स्वामी जी शिक्षाविद हैं, बहुत बड़े हमारे हिसार के, जिनके नाम से हर कोई वाकिफ है। वो आईआईटी सर हैं, जो कि एकमात्र फिजिक्स फैकल्टी हैं जो खुद आईआईटी है जनरल कैटेगरी से फिजिक्स की। ज्योति मैम है, जो कि एचयू एग्रीकल्चर से पास आउट है, एचयू से उन्होंने एग्रीकल्चर का बीएससी का कोर्स किया है। नवीन सर है, गोल्ड मेडलिस्ट है केमिस्ट्री के। तो हम आज जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, वो हम एक छोटी सी बात जो है रखने के लिए इकट्ठे हुए हैं कि जिस तरह आज के टाइम पर शिक्षा लेने वालों की तादाद बढ़ रही है, उसी तरह से शिक्षा का स्तर और कंपटीशन भी बढ़ता जा रहा है। इस बढ़ते कंपटीशन में बड़े बड़े विज्ञापन देने से बच्चा इकट्ठा नहीं होगा। क्वालिटी एजुकेशन पे काम करना पड़ेगा। क्वालिटी एजुकेशन ऐसी जिसमें रिजल्ट निकाला जा सके। और जैसे कि अगर मैं बात करूं, नीट की बात करूं, 16 लाख बच्चे पेपर देते हैं, 8 लाख बच्चे जो है इसमें क्वालिफाई होते हैं, 45,000 सीटों पर फाइट करते हैं गवर्नमेंट की, तो 100 में से सिर्फ 5 बच्चे को ही गवर्नमेंट सीट मिल पाती है। इतना बड़ा कंपटीशन नीट का माना जाता है। बीएससी एग्रीकल्चर में ऑलमोस्ट 9 से 10,000 बच्चा पेपर देता है, और 195 सीटें हमारे पास यहाँ पर है ऑल इंडिया और स्टेट की मिलाकर। तो अगर इसका रेशो निकालूं तो 100 में से 3 बच्चे को ही ये सीट मिल पाएंगी। तो ये फाइट तो नीट से भी बड़ी फाइट हो गई। फिर इसमें जो पेपर का स्तर है वो वही है जो नीट के पेपर का स्तर है। उसके बावजूद भी यहाँ क्वालिटी में कमी क्यों? हम क्यों नीट आईआईटी को बीएससी एग्रीकल्चर से सेपरेट करके चल रहे हैं, जबकि पेपर का लेवल भी नीट वाला है? तो हम जो है एक हरियाणा में पहल करने जा रहे हैं। हम मतलब इम्पैक्ट एकेडमी हरियाणा में एक पहल करने जा रही है कि बीएससी एग्रीकल्चर का क्रैश कोर्स भी जो है वो अब नीट आईआईटी लेवल की फैकल्टी से पढ़ाया जाएगा, ताकि शिक्षा के स्तर पे काम किया जा सके। बड़े बड़े विज्ञापनों से भीड़ इकट्ठी हम नहीं करेंगे, हम क्वालिटी पे काम करेंगे। हमारे साथ प्रदीप स्वामी सर है। इनके रिजल्ट कोई हिसार में छुपे हुए रिजल्ट नहीं है। हर अभिभावक, हर जो है बच्चा इनके रिजल्ट से वाकिफ है। इन्होंने जो हम सबको मिलाकर ये टीम इकट्ठी की है। जोगिंदर सर ने जो एक स्टेप उठाया है नया कि हम बस स्टैंड पे वो क्वालिटी एजुकेशन देंगे जो अभी तक नहीं थी। उन टीचर्स को यहाँ लाके उनसे उन बच्चों को पढ़वाएंगे जिसकी हरियाणा को नीड है, पूरे हरियाणा को। तो हमारे साथ आईआईटीएन आयुष सर है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। ये उसी स्तर की कोचिंग यहाँ भी प्रोवाइड कराएंगे जो कि ये आईआईटी के बैच में, नीट के बैच में कराते हैं। मेरे बारे में मैं अगर बात करूं, मुझे यहाँ पे 12 साल हिसार के अंदर हो गए नीट आईआईटी की कोचिंग देते हुए। मैं भी उस बैच को पढ़ाऊंगा। नवीन सर गोल्ड मेडलिस्ट है, ये भी केमिस्ट्री उस बैच को पढ़ाएंगे। मैम खुद बीएससी एग्रीकल्चर पास आउट है, ये भी उस बैच को पढ़ाएंगी। तो ये पूरी टीम हमारी जो आपके सामने बैठी है, ये उस बैच को पढ़ाएंगी जो हमारा बीएससी एग्रीकल्चर का बैच यहाँ पर हम बनाएंगे। बाकी प्रदीप सर बोलेंगे इसके बारे में आगे। ज़्यादातर बातें तो निखिल सर ने बता ही दी हैं। कई दिन से मेरे और जोगिंदर सर के बीच में एक चर्चा थी कि जो बीएससी एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम है उसके लिए एक भ्रांति फैलाई गई है कि बीएससी एग्रीकल्चर एक तरह से दोयम दर्जे का एग्ज़ाम है। नीट आईआईटी अलग लेवल है, बीएससी एग्रीकल्चर अलग लेवल है। तो मैं सबसे पहले ये क्लियर कर देना चाहता हूँ हर गार्जियंस को, हर बच्चे को आपके माध्यम से, कि नीट और जेई मेंस का लेवल ही बीएससी एग्रीकल्चर का लेवल है। बीएससी एग्रीकल्चर का सिलेबस भी जो 12th बेस पे बीएससी एग्रीकल्चर है उसका सिलेबस नीट आईआईटी का ही सिलेबस है। आप पिछले 5 साल का रिकॉर्ड एचयू में जाके देखें। एचयू की टॉप रैंक पे या वहाँ पे क्वालिफाई जो बच्चे हुए हैं वो कौन बच्चे हैं? वो सारे वो बच्चे मिलेंगे जो 11th-12th से नीट आईआईटी की तैयारी कर रहे थे। केवल क्रैश कोर्स के नाम पे बड़ी मार्केटिंग से एक क्राउड क्लस्टर कर लेना हमारा मकसद नहीं रहेगा। हम हर आए हुए बच्चे की एक्सपेक्टेशन पे काम करेंगे। हर आए हुए बच्चे के लिए स्टडी मैटर हो, डाउट सेशन हो, क्लास वर्क हो, उस पर फोकस्ड काम रहेगा। एक कंपटीशन का मूल जो कॉन्सेप्ट है वो बच्चे को डिलीवर किया जाएगा। एमसीआई के रिजल्ट ऑथेंटिसिटी के मामले में आप सब वाकिफ़ हैं, सब मेरे पुराने मित्र लोग हैं आप, तो आप अच्छी तरह से इन चीज़ों को जानते हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर में ग्रामीण प्रवेश का जो एक इनोसेंट बच्चा आता है उसके लिए उसकी विश्वास को मेंटेन करने के लिए एक अच्छी टीम की ज़रूरत थी। उस टीम को एमसीआई में हम पढ़ा ही रहे हैं सारे लोग। अब बस स्टैंड पे हमें एक अच्छी व्यवस्था की ज़रूरत थी। हरियाणा लेवल पे डिफेंस के सेक्टर में सबसे रिलायबल नाम जो है वो इम्पैक्ट एकेडमी का है। किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन मार्क कहीं पर भी हमें नहीं लगा। हम दोनों ने बैठ के बात की, मन में एक विज़न था कि अच्छे बच्चों को अच्छी
चीज़ों की अच्छी एजुकेशन की डिलीवरी हो, इसलिए हमने ये प्रयास किया है। और इसमें सारी फैकल्टी जो है, जो की फैकल्टीज़ हैं कंपटीशन की, जिन्होंने नेशनल लेवल पे रैंक्स दी हुई हैं, उन बच्चों उन फैकल्टी से बच्चों को सुविधा मिलेगी। जी प्रदीप सर, आपसे मैं जानना चाहूंगी, कहीं ना कहीं ये चीज़ हर कोई मानता है कि बस स्टैंड के जो पास का एरिया ऋषि नगर है वो कहीं ना कहीं एजुकेशन हब है। नीट और आईआईटी से जो बच्चे निकले हैं मैक्सिमम यहीं से निकले हैं। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ नॉन मेडिकल, कहीं ना कहीं मेरे ऊपर भी प्रेशर था, आईआईटी करो, आईआईटी के लिए तैयारी करो। बीएससी एग्रीकल्चर का कहीं पर भी नाम नहीं था। अवेयरनेस की कितनी कमी मानते हैं आप इस चीज़? ऐसा नहीं है, हर गार्जियन अवेयर है, लेकिन ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि साइंस स्ट्रीम का कोई बच्चा 11th में जब मेडिकल नॉन मेडिकल लेता है तो उसके पेरेंट्स के मन में एक ख्वाब पलता है कि बच्चा आईआईटीएन बने, एनआईटी से पास आउट हो या एमबीबीएस करे। उस ख्वाब के सामने और सारी जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं छोटी रह जाती है। बाकी अवेयरनेस की कोई कमी नहीं है। हरियाणा लेवल पे लगभग 15,000 के बच्चे, 15,000 के करीब बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर का, दोनों लेवल पे मिला के। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि अनअवेयरनेस है, लोग अवेयर हैं। और बीएससी एग्रीकल्चर भी एक अच्छा रास्ता है करियर बनाने का। आने वाले टाइम में इसकी डिमांड भी बढ़ेगी और बड़ी डिमांड होगी, क्योंकि हर फील्ड में इससे पास आउट कैंडिडेट की डिमांड रहेगी। जैसे कि आप लोग अलग अलग संस्था से आप जुड़े हुए हैं। नहीं, हम अलग संस्था से नहीं है। नहीं, अलग मैं संस्था नहीं, से मैं आप इस लोग बात को चल क्लियर रहे कर देना चाहता हूँ। मैं इस बात को क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये भ्रांति कहीं नहीं रखनी है कि इम्पैक्ट और एमसीआई कोई अलग है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ अलग अलग थे, आप सबको इकट्ठे होने की, छत के नीचे आने की जरूरत क्यों पड़ी आपको? जरूरत इसलिए पड़ी भाई साहब कि बच्चे को आप इंडिविजुअल ट्यूशन से, एक ट्यूटर से या एक फैकल्टी के नाम से आप प्रॉपर डिलीवरी नहीं दे सकते। आपको इन रेशियो सभी सब्जेक्ट पे फोकस करना है। और इसके लिए एक बोल्ड स्टेप की शहर को और हरियाणा को ज़रूरत थी कि अच्छे लोगों की टीम अच्छे कैंपस में अच्छी व्यवस्था के नीचे हो, जहाँ संस्कारों की एक वैल्यू हो, मॉरल वैल्यू हो, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन हो। तो उसके लिए हमने काफ़ी सोच विचार करके, काफ़ी मंथन करके और ये स्टेप उठाया है। इसमें आप सबके आशीर्वाद की हमें ज़रूरत है, आप सबके साथ की ज़रूरत है। और कोई क्वेरी आपकी? सर, अब तक हिसार में अगर बीएससी एग्रीकल्चर की बात करें तो काफ़ी बड़ी एकेडमीज हैं जो बीएससी एग्रीकल्चर में जो है बच्चों को तैयार करती हैं, या फिर यूँ कहिए कि न सिर्फ कंपटीशन के दम पर बल्कि एडवर्टीजमेंट के दम पर भी जो है। ऐसा कुछ नहीं है, एडवर्टीजमेंट की अपनी इम्पोर्टेंस है। सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं। हम तो आपके माध्यम से केवल एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम कुछ और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। हम पुरानी एग्जिस्टिंग किसी भी इंस्टीट्यूट के ऊपर किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन मार्क नहीं उठाना चाहते। वो अपना काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे 4-5 कैंपस, 4-5 इंस्टीट्यूट है, वो अपना काम कर रही है। हम आपके माध्यम से सोसाइटी को जो मैसेज देना चाहते हैं वो ये देना चाह रहे हैं कि एवरेज और बिलो एवरेज बच्चा जो एक्सपेक्टेशन के साथ आता है उसके ऊपर काम जो है वो प्रॉपर नहीं हो रहा, उसको मैटर की डिलीवरी नहीं मिल रही। बीएससी एग्रीकल्चर और लुआस के नाम पे जो पहले पेपर होता था उसमें सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का हुआ जो यहाँ वहाँ कहीं ना कहीं पढ़ के आए थे, कंपटीशन को टच करके आए थे, और फिर उन्होंने महीने 2 महीने यहाँ इधर उधर एडमिशन लेके और अपनी वो एक तरह से टैग लगा कि बस स्टैंड पे तैयारी की। इनफैक्ट वो कोई हर बच्चा जो है कहीं ना कहीं किसी अच्छे कंपटीशन के फैकल्टी से, टीचर से पढ़ के आया हुआ था। आप एनालिसिस कर लें, लुआस का एनालिसिस कर लें, चाहे बीएससी एग्रीकल्चर के कैंपस का आप विजिट करें, वहाँ आपको 90% बच्चा वो मिलेगा 12th लेवल पे जो सिलेक्टेड है, जो 11th से या 12th के बाद साल 2 साल अच्छे लेवल पे तैयारी करके आया हुआ है। बीएससी एग्रीकल्चर और बीएलडीए के अंदर इम्पैक्ट एकेडमी ने कितना सहयोग दिया, कितने बच्चे जो हैं वो आपके द्वारा वहाँ पर भेजे जाते हैं? इम्पैक्ट एकेडमी का ये नए सिरे से कोरोना के बाद प्रयास है, पहला प्रयास है। आप यूँ मान के चलें, हम पहली बार साइंस स्ट्रीम में बीएससी एग्रीकल्चर के लिए इस लाइन पे स्टेप रख रहे हैं। मार्केट के अंदर काफ़ी लोग हैं सर, जो काफ़ी एकेडमियाँ हैं जो पहले से काम कर रही हैं, अपने आप को उनके सामने कैसे डिफरेंट आप दिखा पाएंगे? आप टाइम के साथ इस चीज़ को महसूस करेंगे, आप वक्त के साथ खुद इस बात को मानेंगे कि रियल में एजुकेशन में डिलीवरी, रिजल्ट ओरिएंटेड डिलीवरी क्या है, वैल्यू बेस्ड डिलीवरी क्या है, और एजुकेशन में मॉरल वैल्यू के साथ रिजल्ट कैसे बनते हैं, ये वक्त के साथ आप खुद मानेंगे। सर, एक बच्चे के विश्वास की बात होती है, आपके पास में एक बच्चा जो है वो काफ़ी उम्मीदें लेकर आता है, कैसे विश्वास करें? देखो, विश्वास से स्टार्टिंग में बच्चे को करना ही पड़ेगा, क्योंकि बच्चा चाहे वो इंटेलिजेंट हो चाहे वो कम इंटेलिजेंट बच्चा हो, ठीक है,
जैसे हम नॉर्मली डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले विश्वास डॉक्टर के ऊपर भी करना पड़ता है। अकेली दवाई लेने से काम नहीं चलेगा, उसको परहेज भी रखने पड़ेंगे, दवाई वगैरह भी लेनी पड़ेगी। तो विश्वास तो एक बार करना ही पड़ता है। स्टार्टिंग में कोई बच्चा आता है, जैसे हमने 2009 से स्टार्टिंग किया था, तो साइंस के फील्ड से स्टार्टिंग किया था। उस समय AIEEE होता था। उसके बाद हमने लगातार 18 तक हमने ये BSc एग्रीकल्चर भी चलाया था हमने। VLD का कभी आर्ट बेस पे होता था, कभी साइंस बेस पे होता था, ठीक है। उसके बाद कोरोना काल में सभी फंसे थे, वो तो सबको ही पता है। और उसके बाद हमने अब की बार कोशिश की है प्रदीप सर के साथ मिलके, और जो जितनी भी टीमें हमारी, अखिल सर है, निखिल सर है, और आयुष सर है, और ज्योति मैम है, ठीक है। तो इनके साथ हमने पूरी कोशिश की, अच्छा रिजल्ट लेके आए। क्योंकि जितने भी हमने पुराने रिजल्ट उठा के देखो, जैसे सर ने बताया, ये रियलिटी है कि जितने भी बच्चे IIT की तैयारी करते हैं और नीट की तैयारी करते हैं, वो BSc एग्रीकल्चर का भरते ही हैं फॉर्म, और टॉप रैंक में वही रहते हैं मोस्टली। और जो बच्चा बिल्कुल +1 +2 करके आता है, जो फ्रेशर बच्चा होता है, हमारी कोशिश ये रहेगी फ्रेशर बच्चे को भी इसको पूरा फ़ायदा मिले। ये नहीं कि भी जो बच्चा ड्रॉप करके आया है और वही रैंक लेके आएगा, फ्रेशर बच्चे को भी पूरा बेनिफिट मिलेगा हमारी टीम के माध्यम से। जैसे आपकी टीम इकट्ठी हुई है, आप लोगों ने आज शुरुआत की है, तो क्या संदेश देंगे जो युवा देख रहे हैं, जो बच्चे पेरेंट्स देख रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारा संदेश ये है कि भी एक बार जरूर जुड़ के देखें इम्पैक्ट अकेडमी से। इम्पैक्ट ने पहले भी अच्छे रिजल्ट दिए हैं, हमेशा लोगों का विश्वास जीता है हमने। हमारी कोशिश पूरी ये रहेगी VLD में और BSc एग्रीकल्चर में अच्छा रिजल्ट लेके आए हम जी। लगातार पढ़ाई की बात आप कर रहे हैं, तो नए बैचेस कब से स्टार्ट हो रहे हैं, कब से जो है बच्चे आप लोगों के साथ BSc एग्रीकल्चर की तैयारियों के लिए जुड़ सकते हैं? हरियाणा बोर्ड के एग्ज़ाम खत्म हो रहे हैं 17 तारीख को। 18 तारीख से हम बैच शुरू कर रहे हैं। 18 अप्रैल से जैसे ही HPSC के एग्ज़ाम खत्म होंगे, 18 अप्रैल से हमारे फर्स्ट बैच शुरू हो जाएंगे। अगर जानकारी की बात करें, यदि कोई आपसे जुड़ना चाहता है किसी फ़ोन नंबर के माध्यम से, या किस पते पर आकर के बच्चा जो है आप लोगों से सारी जानकारियाँ ले सकता है? इंक्वायरी ऑफिस तो यही रहेगा मैम, जहाँ आप बैठे हैं, इम्पैक्ट अकेडमी। और कॉन्टैक्ट नंबर सर अभी बता देंगे आप। जैसे हमारा बच्चा YouTube से भी देख सकता है, Facebook पे भी सर्च कर सकता है, गूगल पे भी जा सकता है। हमारी ऑनलाइन का भी बच्चा देख सकता है, क्योंकि हम साथ ही ऑनलाइन का भी करेंगे प्ले स्टोर पे जाके। इम्पैक्ट अकेडमी जो हमारा फ़ोन नंबर है वो 90 505 46000 और 82 780 46000, 82 781 46000, 82 782 46000, ये सारे अपने कॉन्टैक्ट नंबर। सर, जैसा कि अभी आप बोल रहे हो 5 साल के बाद आपने ये मुद्दा उठाया है BSc एग्रीकल्चर और नीट का, तो अभी तक आप लोग कहाँ थे? किस चीज़ का मुद्दा? लाइक आपने कहा कि 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड निकाली है। BSc एग्रीकल्चर में उन बच्चों का एडमिशन हुआ है जिन्होंने नीट और IIT की तैयारी की थी जी। 5 साल के बाद ये मुद्दा उठा। नहीं, हमने इस बात को महसूस किया है। हमारे खुद से जो बच्चे पास आउट हैं नीट IIT की, जो हमारे यहाँ से तैयारी करते थे, वो बच्चे भी वहाँ सेलेक्ट हुए हैं। तो मैं इस बात के इसका मैसेज जो आप शायद कहीं कम्युनिकेशन गैप है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी बच्चा HAU में या लुआस में सेलेक्ट हुआ है, वो कहीं ना कहीं कंपटीशन की अच्छी तैयारी करवाने वाली फैकल्टी के टच में रहा हुआ कहीं ना कहीं नीट लेवल की तैयारी नीट की लेवल है, की तो IIT वो लेवल की वहाँ उसने अच्छे तैयारी की रैंक है। पे सेलेक्ट हुआ है। तो हम वही ठीक है। पहल करने जा रहे हैं कि नीट लेवल की तैयारी हम करा पाए। क्या कोई अनदर अकेडमी भी आपकी बात से एग्री है, आप लोगों के साथ है इस मुहिम में जो आपने शुरू की है? अच्छे लेवल पे तैयारी कराने वाली हर अकेडमी के डायरेक्टर्स जो हैं इस बात से वाकिफ है। क्या मैसेज देना चाहिए जनता आपको? मैसेज इतना ही है, गार्जियंस के लिए मैसेज ये है कि वो अपने बच्चों के लिए सही रिजल्ट ओरिएंटेड टीम का चयन करें, जांच परख करें, हर तरीके का एनालिसिस करें, विज्ञापनों के बिहाफ पे या मेरी कही हुई बात के बिहाफ पे डिसीजन ना लें। बच्चों के लिए मैसेज है कि वो अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन के प्रति अवेयर हों, ट्रायल क्लास लें, ट्रायल क्लास में सही तरीके से किसी झुंड के हिसाब से 2 बच्चे कहीं जा रहे हैं उस हिसाब से अपना डिसीजन ना लें, अच्छे तरीके से अच्छी मेंटलिटी के साथ ट्रायल क्लास लें और उसके बाद अपना सिलेक्शन करें। थैंक यू जी।